मैं अपने आसपास के पड़ोस के बच्चों को देखता हूँ जो क्लास 10th और 12th में हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। वो इस बात को लेके परेशान है कि पेपर आएगा तो मैं लिखूँगा कैसे, तैयारी नहीं है और क्लास में सही से पढ़ाया नहीं गया है। जो बच्चे ऐसे हैं जो पैसे के अभाव में वो कोचिंग नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं यही कहूँगा कि वो अपना जो भी उनके प्रकाशन का राहुल टॉप 10 हो गया, काका हो गया, वो अपना उस प्रकाशन को उठाएं और पिछले प्रैक्टिस का जो उसमें देखें कि कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, देख लीजिए। और जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में पूछा जा रहा है उसी टॉपिक को सबसे ज़्यादा पहले मजबूत करिए। सबसे पहले आपको पास होना है। जब आप पास होने की प्लानिंग कर लेंगे तो फिर टॉप के बारे में सोचिए। तो पहले आपको पास होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। जो जिनके मन में ऐसे ख़यालात हैं कि मेरा क्या होगा, क्योंकि इस परीक्षा के दौर से हर कोई गुजरता है। मैं भी गुजरा हूँ, मुझे भी परेशानियाँ हुई थी जब मैं भी क्लास 10th में था और क्लास 12th में था। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। लेकिन उस टाइम पे जो अपने आप को संभाल लेता है वही सच्चा योद्धा है, वही सच्चा वीर है। क्योंकि ये ये एग्ज़ाम जो है हर हर बच्चा इस दौर से गुजरेगा और हर बच्चे के मन में घबराहट होगी। जो फर्स्ट क्लास में आता है उसके भी मन में घबराहट होगी, थोड़ा बहुत होगा। ऐसा नहीं है कि उसके मन में भी घबराहट नहीं होगा। अलग बात है कि वो ना बताए। लेकिन पेपर को लेकर के आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको एकदम फ्री माइंड से आपका ये एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी निर्धारित नहीं कर सकती कि आप कितने ब्रिलियंट हैं। एक कागज़ का टुकड़ा है, एक क्लास 10th और 12th का जो एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं, ये समझिए कि क्लास ये जो है एक कागज़ के टुकड़े हुए हैं जो इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। बहुत से ऐसे आईएएस पीसीएस लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं जो क्लास 12th में फेल हुए हैं 1-2 बार। और फिर वो अपनी जर्नी बताते हैं कि मैं जब क्लास 12th में पढ़ता था तो बहुत वीक था या बहुत कमज़ोर था। फिर उसके बाद आप भी इसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो आपको इस एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव लेकर के अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। बहुत से बच्चों की तबीयत इसी में ख़राब हो जाती है और उनको बाद में मेडिसिन वगैरह की दवा लेनी पड़ती है। तो आपको अपने स्ट्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा कम करना है और फ्री माइंड से पढ़ाई करना है। जब आपके पास टाइम रहता है तब आप लोग व्हाट्सएप, रील्स यही सब बहुत ज़्यादा देखते हो। जब टाइम जब पेपर सर पे आ जाता है तब आपके ऊपर प्रेशर जो पड़ता है, उस प्रेशर का अंदाज़ा केवल आप ही लगा सकते हैं और उस प्रेशर को कोई दूसरा महसूस नहीं कर सकता। इसलिए आपको अच्छे से पेपर जितना भी समय बचा है, आप अपने समय का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करिए पढ़ने में। ज़्यादा से ज़्यादा उस सब्जेक्ट पे लगाइए जिस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा घबराहट हो रहा है। फिजिक्स में ज़्यादा दिक्कत है तो फिजिक्स को 2-3 दिन लगातार खूब पढ़िए। इतना पढ़ दीजिए कि आपको उस सब्जेक्ट में लगने लगे कि हाँ, अब मैं पास हो सकता हूँ, अब मैं पासिंग मार्क ला सकता हूँ। और प्यारे बच्चों, आपको ये भी बता दूं कि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। आपको छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। अगर नहीं आता है आपको, तो आपको कुछ न कुछ उसके बारे में लिख करके ज़रूर आना है। हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ लिख के ज़रूर आना है, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो किस बेस पे नंबर देगा। जब आप कुछ लिखे रहेंगे तब भी उसको कोई एग्जामिनर नहीं चाहता कि बच्चा फेल हो जाए। वो इस उद्देश्य से कॉपी चेक करता है कि हर बच्चे को मैक्सिमम पास ही करने हैं। जब बच्चा लिख के पेपर में नहीं आएगा तो एग्जामिनर कहाँ से नंबर देगा। इसीलिए आपको पूरा क्वेश्चन करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। नहीं आता है तो कुछ भी लिखिए, लिखना है आपको, छोड़ना नहीं है। और स्पीड मेंटेन कर लीजिएगा।
अपना जैसे कि जो भी 2.5 या 3 घंटे का जो भी समय मिलता है, पहले हम लोग जब पेपर देते थे तो 3 घंटे का समय रहता था, लेकिन अब का तो नहीं बता सकते। आपको स्पीड मेंटेन करना है, आपको और एक चीज़ ये भी है, अपने साथ एक घड़ी लेकर के जाइएगा और बराबर घड़ी अपना स्पीड में लिखते जाइएगा कि हाँ इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, अभी इतना क्वेश्चन है। तो आपको हर क्वेश्चन को कवर भी करना है। इसीलिए आप और पेपर देने से पहले अपना हर एक चीज़ चेक कर लीजिएगा, जैसे एडमिट कार्ड हो गया, पेन, स्केच पेन, हेडिंग किससे डालना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही रख लीजिएगा, क्योंकि जब पेपर पहले दिन जाते हैं देने के लिए तो बहुत हड़बड़ाहट होती है कि अरे यार कुछ छूट तो नहीं गया। क्योंकि मैं भी जब पेपर देने के लिए जा रहा था तो हड़बड़ाहट इतना ज़्यादा थी कि एडमिट कार्ड छूट गया, फिर रास्ते में से लौट के आना पड़ा एडमिट कार्ड लेने के लिए। इसलिए आपको और एक चीज़ ये भी है, एडमिट कार्ड का रंगीन फ़ोटोकॉपी ज़रूर करवा लीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड लक बाई चांस खो जाता है, तो वो परेशान हो जाते हैं कि एडमिट कार्ड मेरा खो गया है, अब मैं कैसे पेपर दूँगा। वो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और आने वाला जो पेपर होता है उसमें भी गलती कर बैठते हैं। वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है एडमिट कार्ड को लेके, तो इसलिए आप लोग एक रंगीन एडमिट कार्ड ज़रूर करवा लीजिएगा, रंगीन फ़ोटोकॉपी का, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और पेपर देने से पहले ये सारी चीज़ें अपने पास ले लीजिएगा, एडमिट कार्ड हो गया, पेन हो गया, पेंसिल, कटर।